श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कारे नमः। रामात्रिष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वे वशे। रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रिया। भक्तों, आज अपरा नाम की एकादशी है और उसका महात्म्य आज श्रवण करेंगे। और अपरा जैसी कोई एकादशी नहीं है। आइए कथा श्रवण करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रतम। युधिष्ठिरोवाचा ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तो किं नामैकादशी भवेत्। श्रोतुमिच्छामि महात्म्यं तद्वस्व जनार्दन। श्रीकृष्णोवाचा साधु पृष्ठ त्वया राजन् लोकानां हितकाम्यया बहु पुण्यप्रदहे सा महापातकनाशनी। युधिष्ठिर जी बोले, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महत्व मैं सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, कृपा करके उसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने लोगों के हित की कामना से अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत पुण्य को देने वाली और महापातकों को नाश करने वाली है। इसका नाम अपरा है। हे राजन, यह अपरा फल देने वाली है। जो फल इच्छा में हो, जो कामना में हो, वह सब देने वाली। ऐसा कोई फल नहीं है जो इससे न मिले। और जो अपरा का सेवन करता है वह लोक में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्यारा, पराई निंदा करने वाला और पराई स्त्री से प्रीति करने वाला। हे राजन, ये सब अपरा के सेवन करने से निश्चय करके पाप रहित हो जाते हैं। झूठी गवाही देता है, जो झूठे प्रमाण देता है, जो निश्चय काम तोलता है, जो ब्राह्मण झूठे वेद का पाठ करता है और जो झूठे शास्त्र बनाता है, और जो ज्योतिषी झूठी बात करता है, और जो झूठा ही वैदक करने वाला वैद है, झूठी मतलब चिकित्सा करने वाला, बेकार बात करके और दूसरे को फंसाता है, उसको झूठा वैदक कहते हैं, वैद कहते हैं। और ये सब झूठी गवाही देने वाले के समान है और नरक के निवासी है। ये राजन, ये सब अपरा के सेवन से छूट जाते हैं। और जो क्षत्रिय अपने क्षत्र धर्म को छोड़ करके संग्राम से भाग जाता है, क्षत्रिय का धर्म है संग्राम करना, युद्ध करना, लेकिन जो भाग जाता है कायर होकर के, वो क्षत्रिय बेकार है और अपने धर्म से बाहर किया गया, वह घोर नरक में जाता है। वह भी अपराध के सेवन करने से, पापों से छूट करके स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर गुरु की निंदा करता है, गुरु की निंदा सबसे बड़ी निंदा है। कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह महापातक से युक्त हो नरक जाता है। और ऐसे मनुष्य भी अपरा सेवन करने से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इतने बड़े बड़े पाप को करने वाले, महापाप को करने वाले, ये सब अपरा करने से उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, अपरा की महिमा सुनो। मैं कहता हूँ, तीनों पुष्करों में कार्तिकी के दिन स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके सुपुत्र जैसे पितरों को तृप्त देने वाला होता है। और सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, और कुंभ की संक्रांति में केदारनाथ के दर्शन से जो फल मिलता है, और बद्रिकाश्रम के दर्शन से तथा वहाँ के तीर्थ सेवन से, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, और हाथी घोड़ों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा का व्रत करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त करता है। वैसे ही ब्याई हुई गौ का दान से तथा सुवर्ण और पृथ्वी के दान से जो फल मिलता है, मनुष्य अपरा एकादशी
का व्रत करने से उसी फल को प्राप्त होता है। और यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल है, और पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य है, तथा पाप रूपी मृग के लिए सिंह रूप है। एकादशी का व्रत किए बिना पानी में बुलबुलों के समान और जीवों में भृंगों के समान मनुष्य मरने को ही उत्पन्न होता है। अपरा का व्रत करके त्रिविक्रम भगवान का पूजन करके सब पापों से छूटकर मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। लोगों के हित के लिए मैंने, हे राजन, तुम्हें यह कथा कही है, और इसके पाठ करने से और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोली अपरा एकादशी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली एकादशी महारानी की जय।